क्या आप जानते हैं पीसीओडी मैनेज करने के लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है बेहद जरूरी। पीसीओडी होने पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से करें परहेज। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ मोदासा गुजरात से जुड़े हैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है और ऑब्स्टेट्रिशियन है। डायरेक्टर है स्वर वुमेन्स हॉस्पिटल, जो कि मोदासा गुजरात में है। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू टू जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू नेहा फॉर वेलकमिंग मी। सो डॉक्टर पटेल, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें उसमें मैनेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम पीसीओडी को नेचुरली प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप क्या पीसीओडी क्योर कर सकती है? जी नेहा, पीसीओएस वो नेचुरल डिसऑर्डर है, जेनेटिकली वो ट्रांसमिट होता है। उसका ओरिजिन कैसे होता है वो हमें पता नहीं, इडियोपैथिक है जो नेचुरली अकरिंग है। हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन पीसीओएस जो है उसका हमारा इंडियन में प्रिवेलेंस है 6 to 12%, यानी 6 से 12% औरतों को पीसीओएस सफरिंग होते हैं। लेकिन उसका सिम्टम क्या है, उनकी एज क्या है और उनके कंप्लेंट क्या है और उनको क्या चाहिए ट्रीटमेंट के, उसके मुताबिक उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्लान होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बढ़िया मेजर है टू कंट्रोल एंड ट्रीट द पीसीओएस। सो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारा जो डाइट है। सो वी शुड अवॉइड द हैवी कैलोरी इनटेक। कार्ब डाइट जो होता है वो हमें कंट्रोल करना होता है, शुगर इनटेक कंट्रोल करना होता है। और सिंपली बोले तो कैलोरी इनटेक, आपको कैलोरी डिवाइड करनी होती है कि जिससे अपना पूरा जो बॉडी का जो आपका रूटीन रिक्वायरमेंट है कैलोरी का और जो आपका टारगेट वेट है उसके मुताबिक आपको अपना वेट कंट्रोल करना होता है। योगा एंड स्लीप डू हेल्प इन पीसीओएस कंट्रोल। डॉक्टर पटेल, अगर डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप को अच्छे से फॉलो किया तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस, कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कुदरती तरीके से होता है, इडियोपैथिक है। उसको हम कंट्रोल करके हम उसके सिम्टम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, आजकल क्या है ना कि हर कोई समझ लीजिए इंटरनेट की सहायता ले रहा है, गूगल कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिनको पीसीओएस है, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या उन्हें नहीं लेने चाहिए या लेने चाहिए? ये सिर्फ एक मिथ है। नहीं लेने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि मिल्क और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और पीसीओएस वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है। अगर आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, पनीर है, चीज है, तो वैसे भी आपका वेट गेन होगा और वो आपकी साइकिल को और डिस्टर्ब करेगा। तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड बाय, वो हेल्दी प्रोडक्ट है लेकिन पीसीओएस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए कि जो अपना वेट टारगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, आजकल सप्लीमेंट्स का जमाना है। आपके पास जब पीसीओएस की पेशेंट्स आती हैं, यंग है या मिड 20s में, 30s में है, आप उन्हें कोई सप्लीमेंट्स रेफर करते हैं? डाइट, मल्टीविटामिन्स कि मतलब उसका क्या रोल है? क्या क्या आप चीजें उन्हें बोलते हैं कि ये चीजें अपनी डाइट में लो या सप्लीमेंट्स भी ले लो? यस यस, सी पीसीओएस में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो एज पे डिपेंड करता है। अगर प्यूबर्टी और टीनेज गर्ल आती है कि जो कॉलेज गोइंग है, तो उनको मेन कंप्लेन होता है कि हर्स्यूटिज्म है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, यानी मेल पैटर्न में जैसे बैक ऑफ साइड पे हेयर ग्रोथ होता है। तो ये टाइप का हेयर ग्रोथ टीनेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉलेज लाइफ में यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बरोबर। तो इसके लिए आपको, तो उस एज के लिए ट्रीटमेंट क्या है कि हम उसको ओसीपीएस देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा कंप्लेन ये होता है कि इरेगुलर मेंसेस ज्यादा आता है, ओलिगोमेनोरिया होता है, माहवारी कम आती है, मासिक का टाइम नियमित नहीं आता है, बियॉन्ड 35 डेज यानी 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने पे मासिक आता है। तो ये भी कॉलेज लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो लोग प्लान करते हैं अपना लाइफ, तो वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखते हैं। 21 डेज पिल्स आता है, उससे क्या होता है कि उनका बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। उनका हेयर जो एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो भी हम कंट्रोल कर पाते हैं ओसी पिल्स की वजह से। और दूसरी चीज, उनकी साइकिल रेगुलेट हो जाती है और वेट भी कंट्रोल होता है।
आफ्टर जब जैसे कि आफ्टर मैरिज लाइफ के बाद अगर कोई पेशेंट आता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है कि जिसको अभी दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पीसीओएस होता है तो सिम्टम सेम ही होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, हर्सुटिज्म होता है, ओलिगोमेनोरिया, माहवारी कम आती है, टाइम पे नहीं आती है, तो वो अपनी साइकिल प्लान नहीं कर पाते और कौन से टाइम पे कंसेप्शन होगा वो टारगेट नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए पूरा ट्रीटमेंट अप्रोच अलग हो जाता है। पीसीओएस जब ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी, उससे इनफर्टिलिटी भी होता है जिसको हम बोलते हैं बांझपन या वंध्यत्व। तो बांझपन को हमको पीसीओएस में दो कैटेगरी होती है कि पेशेंट थीन एंड लीन होता है। थीन एंड लीन पीसीओएस में पूरा इन्वेस्टिगेशन अलग से होता है। अगर पेशेंट ओबेस है, ओबेस पेशेंट यानी कि मोटापा, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 6% या 5% वेट लॉस करिए जो आपका करंट वेट है। तो उससे क्या होता है कि वेट लॉस की वजह से उनका SHBW यानी जो एंड्रोजन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो उसके वेट लॉस की वजह से उनका साइकिल रेगुलेट होता है। फिर हम उनको ठंडक की दवाई, जैसे कि बोलते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, बीज बनने की दवाई और बीज छूटने की दवाई देते हैं। उसमें हम मेटफॉर्मिन देते हैं, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मायोइनोसिटॉल, विटामिन डी, बहुत सारे सप्लीमेंट देते हैं। लेकिन मेन रोल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। ओके, एंड सर इंसुलिन लेवल का क्या योगदान है, क्या पार्टिसिपेशन है पीसीओएस में, और इंसुलिन लेवल को मेंटेन कैसे करना चाहिए? हाँ, जैसे कि बताया मैंने, पीसीओएस वो पूरा वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी उसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक, ओवेरियन, एड्रिनल एक्सिस, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से एक पूरा सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है। उसमें वेट गेन होता है, ओबेसिटी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और वही इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही वापस उनको हाइपोएंड्रोजेनिज्म होता है, यानी कि जो हार्मोन का इम्बैलेंस होता है वो पूरा साइकिल विशियस चलता रहता है। वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड्रोजन एक्सेस, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड्रोजन एक्सेस। तो इंसुलिन का जो बताया कि इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो पीसीओएस वाले पेशेंट मोर प्रोन टू डायबिटीज। अगर वो कंसीव होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी होती है पीसीओएस वाले पेशेंट में, 32 ईयर एज है, तो प्रेगनेंसी टाइम पे भी उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। उस टाइम पे बच्चे में भी प्रॉब्लम आता है कि मैक्रोजोमिया होता है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा आता है, कई बार कोई एनोमली हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम रहते हैं। तो इंसुलिन, जैसे कि बताया, इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल और वेट कंट्रोल ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें ज्यादा। ओके, एंड सर अगेन एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आजकल हमारा लाइफस्टाइल है कि हम बैठे रहते हैं इस समय कुर्सी पर, और पहले कहते हैं पुराने जमाने की औरतें बड़ा चला करती थी, मेहनत किया करती थी, फिजिकली एक्टिव होती थी। आज के जमाने में फिजिकली एक्टिव होना कितना मायने रखता है, और अगर कोई महिला है कितना उसे वर्कआउट करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे पीसीओएस कम से कम कंट्रोल में तो रहे? जैसे कि अभी बीएमआई के बारे में सब लोग जानते हैं, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं हम। तो हमारा सिर्फ सिंपल वन लाइन में बताता हूँ, ईच यूनिट इंक्रीज इन बीएमआई लीड टू 9% इंक्रीज इन रिस्क ऑफ पीसीओएस। अगर आपका बीएमआई का 1 यूनिट बढ़ जाता है तो आपको 9% चांसेस है पीसीओएस होने के, 9% चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओएस होने के। तो इतना इफेक्ट है पीसीओएस का, इतना इफेक्ट है हमारा लाइफस्टाइल पे और अपने बॉडी पे। और लॉन्ग टर्म पीसीओएस होने से हमारे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी है, बहुत सारे हमारे बॉडी में इश्यू होते हैं। तो अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेन क्या है कि अपना डाइट ही कंट्रोल करना है। आप जैसे जंक फूड खाते हैं उसको कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए अपने बॉडी के लिए, और बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं इसमें। तो सर अगर हम रोज, मतलब मैं बोलूं आपसे 30 मिनट की एक्सरसाइज काफी है सर फॉर अ पीसीओएस पेशेंट? वो 30 मिनट ऐसे हम इंटरवल, सबका अपना शेड्यूल होता है, तो मैं टारगेट करता हूँ कि आप कैलोरी इंटेक को कंट्रोल कीजिए। कि जितने भी बहुत सारी गूगल पे, प्ले स्टोर पे एप्स अवेलेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, आपका बॉडी हाइट के मुताबिक आपको रोज कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। उसमें आप अपना टारगेट वेट डालते हो कि जैसे कि आप अराउंड 5 फीट हाइट है, जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ, ये बीएमआई चार्ट है। सो बीएमआई चार्ट भी गूगल पे अवेलेबल होता है। तो आपका हाइट और आपका टारगेट वेट कितना होना चाहिए, अगर आपको पीसीओएस है तो आप ये चार्ट के मुताबिक देख सकते हैं। अगर आप येलो जोन में है, ट्राई टू कम इन ग्रीन जोन। अगर ऑरेंज में है देन यू आर इन वेरी ग्रेव डेंजर। तो सो ये चार्ट अवेलेबल है। सिंपल चीज, बीएमआई को देखिए, उसके मुताबिक आपका वेट टारगेट कीजिए, तो ऐप आपको बता देगा कि आपकी रूटीन कैलोरी कितनी होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक आप अपना वेट लॉस कंट्रोल, जैसे कि हमारे स्टार लोग हैं बॉलीवुड के, सो दे डोंट डू टू मच एक्सरसाइज।
दे गो फॉर कैलोरी कंट्रोल, वो कैलोरी को कंट्रोल कर लेते हैं। और वो आज पिज्जा खा लेंगे तो फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, पानी का इंटेक ज्यादा रखेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द आवर पीसीओडी, सॉरी वेट और बीएमआई। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना कैलोरी का काउंट आप बराबर रखें। एंड बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा सेशन था डॉक्टर पटेल। एंड ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज पूरी जी मनी की टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू नेहा, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पटेल जिन्होंने आज हमें बताया पीसीओएस के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, विटामिन, सप्लीमेंट्स, कैलोरी इनटेक, इंसुलिन लेवल्स, ये सारी चीजें पीसीओएस से कनेक्टेड हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर आप करिएगा। एंड इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।